अस्सलाम वालेकुम। ख्वातीन हज़रात, मैं हूं इम्तियाज अहमद कौकब। 26वीं आईनी तरमीम के पास होते ही जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक एक रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा किया और उनकी चेयर्स पर जाकर, और उन्होंने इस मौका पर कहा कि जो मिसाके जमहूरियत का अधूरा ख्वाब था वो आज पूरा हुआ है। महल्लाती साजिशें खत्म हो गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के पास होते ही वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। मैं, सदर जरदारी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हम एक पेज पर हैं, और हमारे एक पेज पर होने का मतलब ये है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा गया है, और उनके अपने कारकुनान और वकाला पीटीआई पर इल्जाम डाल रहे हैं, पीटीआई पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पीटीआई मौजूदा गवर्नमेंट की फ्रेंडली अपोजिशन है। और जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का इंडिया दे दिया है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी आपको पता है कि बनाई गई, और स्पीकर ने तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनसे नाम मांगे पार्लिमानी कमेटी के लिए, जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला करना है कि कौन होगा सुप्रीम कोर्ट का जज। तो इसमें भी मुतनासिब नुमाइंदगी रखी गई कि अगर 39 एमएनए हैं किसी पार्टी के तो वो एक रुकने असेंबली देगा, और अगर 22 उनके अरकान हैं सेनेट में तो वो एक अपना रुकन दे सकते हैं इस पार्लिमानी कमेटी के लिए। तो इस मुतनासिब नुमाइंदगी के रोशनी में, इस मुतनासिब नुमाइंदगी की रोशनी में पीपल्स पार्टी ने 3 लोगों के नाम भेजे, जनाबे नवीद कमर, जनाबे राजा परवेज अशरफ और जनाबे फारूक एच नाइक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 4 नाम भेजे, जिसमें एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारड़ और शाइस्ता परवेज। इसी तरह पीटीआई ने भी अपने 3 नाम भेजे, बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पीटीआई के, और हामिद रजा, और उनके साथ जो तीसरे थे वो मुमताज कानूनदान और सेनेटर अली जफर का नाम दिया गया। जेयूआई ने कामरान मुर्तजा और एमक्यूएम ने राना अंसार का नाम दिया। वैसे मैं मुस्लिम लीग नून को और एमक्यूएम को शाबाश दूंगा कि उन्होंने एक एक खातून का नाम भी दिया है। ख्वातीन हज़रात, अब ये टोटल 12 अरकान है, और 12 अरकान में से 2 तिहाई अक्सरियत जिस जज के नाम पर इत्तेफाक करेगी
उसको उसका नाम वो स्पीकर को भेज देंगे। ये अपनी सिफारिशात, अपनी रिपोर्ट्स स्पीकर कौमी असम्बली को भेजेंगे और वो आगे फिर वजारत कानून को, और फिर वजारत कानून जो है वो वजीर आजम को, और वजीर आजम फिर सदर को अपनी सिफारिशात भेजेंगे। तो भाई अगर पीटीआई ने अपने 3 नाम दिए हैं तो फिर पार्लिमानी कमेटी से वो वॉकआउट करके चले गए, तशरीफ नहीं लाए। भाई अगर आपने पार्लिमानी कमेटी का, जिसने जज मुंतखब करना है, उसका हिस्सा नहीं बनना था तो फिर अपने नाम भी नहीं भेजने थे। भी अगर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा गया है तो फिर 3 नाम दिए क्यों? मैं समझता हूं बतौर तालिब इल्म कि बैठना चाहिए और तारीख में ये बात रकम होती कि पीटीआई ने फलां जस्टिस का नाम जो है वो प्रपोज किया था उन 3 में से। ये तारीख रकम हो जाती, दर्ज हो जाती। ये मेरी ओपिनियन है बतौर तालिब इल्म। क्या हमेशा यही गवर्नमेंट रहनी है? इसलिए मैं समझता हूं, और फिर इसमें एक और बात मैं शामिल करता हूं, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, अगर ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही इसको आइन का हिस्सा बना लिया जाता तो मैं समझता हूं कि इमरान खान को और उसकी गवर्नमेंट को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो जुडिशियल रेफरेंस भेजा कि वो भेजने की जरूरत ही ना पेश आती। 3 जजेस में से कोई अपना एक जज लगा लेते। इसी तरह जब उनकी गवर्नमेंट खत्म की जा रही थी, रेजीम चेंज हो रही थी, तो भैया अगर इनका लगाया हुआ कोई जज होता तो वो मे भी इनको कोई फेवर देता। तो ये कोई इस गवर्नमेंट के लिए ये तरमीम नहीं है। मैं समझता हूं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी इस तरमीम से इस्तिफादा हासिल कर सकेगी। ये कोई मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की तरमीम नहीं है, ये आईनी तरमीम है, आइन में दर्ज हो जाएगी। तो क्या सारी उम्र इमरान खान ने जेल में रहना है? एक मजबूत पार्टी है, एक मजबूत अपोजिशन है। तो मैं समझता हूं कि उनको जजेस की जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है उसमें जरूर शामिल होना चाहिए था। और अब आईनी कमेटी जो है, जो पहले आईनी कमेटी बनी हुई थी, जो पहले गपशप लगा रही थी, डिस्कशन कर रही थी, उसमें पीटीआई के रहनुमा भी शामिल थे। आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए, यह कहना था फजलुर रहमान साहब का। और इसमें सलमान अकरम राजा और पीटीआई के दूसरे अकाबरीन भी मुत्तफिक थे। इसीलिए तरमीम में से इस चीज को हज़फ किया गया और सिर्फ आईनी बेंच बनाने पर इत्तिफाक किया गया। और आईनी बेंच पर पीटीआई का भी इत्तिफाक था और मौलाना फजलुर रहमान का भी। और तरमीम में भी अब जो मंजूर हुई है उसमें आईनी बेंच का जिक्र है। तो मैं समझता हूं कि उस कमेटी में भी जो तरामीम के लिए गपशप लगा रही थी उसमें भी पीटीआई को बैठना चाहिए था और अपनी और बातें मनवाते और एक कंसेंसस डेवलप होता। और फिर वो भी सीना चौड़ा करके कहते पीटीआई के लोग कि ये जो तरामीम है इनका हम हिस्सा हैं और देख लें इसमें हुक्मरानों की मुदाखलत कम से कम होगी अदलिया में। तो उसमें भी उन्होंने इत्तेफाक तो किया
लेकिन बात जहां देख लें कि पीटीआई के अरकान गायब हो गए और वो फिर उस पर ये कहते रहे कि मेरा बेटा अगवा हो गया, मेरा फलां अगवा हो गया, मुझ पे ये दबाव आ गया। इवन जैन कुरैशी साहब जैसे बंदे जिसके वालिद जेल में इमरान खान के साथ। तो अब पीटीआई ने ये फैसला किया है कि उन 9 अरकान और 2 सेनेटर्स के खिलाफ जो है 11 अरकान है सॉरी, तो उसमें से 9 का ताल्लुक पंजाब से है, 2 का ताल्लुक केपीके से है, उनको शोकाज नोटिस जारी करेंगे। तो क्या जारी करेंगे, क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई अगर इस निज़ाम का हिस्सा रहे तो इसके समरात इनको भी मिलेंगे। एक बहुत बड़ी तादाद कौम की पीटीआई के साथ है। तो मेरी ये तजावीज़ है पीटीआई को कि वो हर जगह पर, अब जो स्टैंडिंग कमेटीज बनी हुई हैं तो उसमें पीटीआई नहीं है, कई स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन है। हर सूरत में इनको हर कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए और अपनी राय देनी चाहिए, चाहे इख्तलाफी राय हो। और गौहर, बैरिस्टर गौहर तो कहते हैं कि ये जो तरामीम, आईनी तरामीम हुई हैं, ये तो खैर आईनी तरामीम है, तो खैर आईनी तरामीम है, तो इनको आईनी बनाने के लिए हिस्सा डालते ना जी, दबाव डालते ना। तकरीबन 100 अरकान है आपके पास। और ख्वाजा आसफ जो है, शुगल मेला लगाने में इनका भी कोई सानी नहीं है। कहते हैं कि ये जो अदलिया को ड्राई क्लीन किया जा रहा है, ये जो अदलिया को धोया जा रहा है, ये उनके 77 सालों के पिछले फैसलों की वजह से हो रहा है। यकीनन अदलिया में भी इंसान बैठते हैं। असल इंसाफ तो खुदा की जात देती है, लेकिन उसने इंसाफ के लिए बंदे भी तो पैदा किए हैं। तो जनरल अयूब का मार्शल्लाह, सदर ज़िया-उल-हक साहब का मार्शल्लाह, परवेज मुशर्रफ का मार्शल्लाह, और डिक्टेटर्स को आइन में तरामीम करने का इख्तियार दे दिया अदालतों ने। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो अदलिया को भी चाहिए कि वो भी माजी से सीखे और इस वतन अजीज को आगे बढ़ने में मदद दे। इंसाफ का बोलबाला होगा तो तारीख इन जजेस को मुद्दतों याद रखेगी। और अभी जब ये मैं वीलॉग बना रहा हूं तो टेलीविजन पर ये खबरें आ रही हैं कि जस्टिस यहया अफरीदी के नाम पर कंसेंसस होने जा रहा है। अब 3 लोग पीटीआई के तो उसमें शामिल नहीं है, टोटल 12 हैं, और 12 में से 9 लोग जो हैं वो कंसेंसस से उनका नाम अगर लेंगे, 2/3 अक्सरियत से भी 1 वोट ज़्यादा उनके पास है, तो फिर यकीनन वही नाम सामने आएगा जिसको अब ये आइन के तहत 2/3 अक्सरियत से मुंतखब करेंगे। और आखिर में आपसे खबर शेयर करता हूँ कि बख्तावर भुट्टो साहिबा, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बड़ी बेटी हैं और आसफ अली जरदारी साहब की बेटी हैं, बिलावल भुट्टो की हमशीरा हैं, तो उन्होंने खुद इंस्टा पे ये बात
शेयर की है कि पहले 2 बेटे अल्लाह पाक ने उन्हें दे रखे हैं। मैंने यहाँ नाम भी लिखे हैं उनके। तो पहला बेटा उनका जो है बड़ा मीर हाकिम महमूद चौधरी, और फिर अल्लाह करीम ने उन्हें दूसरा बेटा अता फरमाया था मीर सजावल महमूद चौधरी। तो बख्तावर भुट्टो कहना है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तीसरे बेटे से भी नवाजा है। तो मैं इस मौके पर बख्तावर भुट्टो साहिबा को, जनाबे आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, आसिफा भुट्टो को, सारे अहले खाना को नेहा खाना दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।